जब अंतिम नियुक्ति का अवसर आता है तो उस वक्त सरकार ये कह देती कि आपकी जो 10th की मान्यता है वो नहीं है। सरकार एक तरफ तो ये बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक तरफ सरकार इन बेटियों के साथ 13 साल से अन्याय कर रही है। इसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी अन्याय हो रहा है। नियुक्ति से वंचित वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो पिछले 6 साल से, ये माने तो पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रही है। इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर और यहाँ इस करकराती हुई धूप के अंदर तकरीबन 100 से 150 महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं सरकार के सामने अपनी मांग को लेकर। और वो मांग क्या है ये इन्हीं की जुबानी हम इनसे जानेंगे। कोई अपने बच्चों के साथ में यहाँ पहुँचा है, छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आई हैं। इन महिलाओं से जानेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों यहाँ पर एकत्रित हुई हैं आप सभी। बच्चा आपने हाथ में ले रखा है, गोदी में रो भी रहा है, क्या समस्या है बताओ। यहाँ की समस्या इन महिलाओं के 18 में गवर्नमेंट सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, तो उन्होंने मान्यता का अभाव लेकर कोर्ट में विथ एंड होल्ड रखा गया था। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट से 2 फरवरी 2024 को फैसला हमारे पक्ष में हो गया है। आज तक हमारे कोर्ट का आदेश आने के बाद आज तक सरकार ने हमारे आदेश की पालना नहीं की है और कोर्ट के आदेश की सरकार पालना नहीं कर रही है और इनको नियुक्ति नहीं दे रही है। बार बार अधिकारी चक्कर कटा रहे हैं और नेगेटिव ही जवाब दे रहे हैं, सही तरीके से जवाब भी नहीं दे रहे हैं और कोर्ट के आदेश की पालना भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल विस्तार से जानेंगे थोड़े से, जो इस मामले को आसान भाषा में हमें समझा सके कि आखिर पूरा मामला क्या है और सरकार इनकी बात को क्यों नहीं सुन रही है। मामला 2011 से शुरू होता है और आज 2024 के बीच में ये महिलाएं इस धूप के अंदर यहाँ पर बैठी हैं। थोड़ा विस्तार से समझाएं, लोग इसके बारे में समझ सकें क्या है पूरा मामला। सबसे पहले तो मैं इंडिया 24/7 जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से पूरी जो मेरी टीम बैठी है यहाँ उसको बताना चाहूँगी कि चैनल एक ऐसा माध्यम है जो हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएगा और हमें खुलकर अपनी बात है वो सरकार तक पहुँचानी है। तो ये देखिए यहाँ जो बैठी हैं महिलाएं, ये नियुक्ति से वंचित वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो पिछले 6 साल से, ये माने तो पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रही हैं। लेकिन 6 साल मैं ये कहूँगी कि 6 साल जो 2018 में जो भर्ती निकली है उसको पूर्ण हुए 6 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक नियुक्ति से वंचित हैं। जबकि सरकार ने इन्हें प्रशिक्षण करवाया है, बाकायदा विज्ञप्ति निकाल कर इनको प्रशिक्षण के योग्य माना है, प्रशिक्षण दिया है, बाकायदा स्टाइफंड और ट्यूटर वगैरह हर चीज़ उपलब्ध कराई है। लेकिन उसके बाद जब अंतिम नियुक्ति का अवसर आता है तो उस वक्त सरकार ये कह देती कि आपकी जो 10th की मान्यता है वो नहीं है, क्योंकि वो जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने जो डिसीजन है उसमें 5, 7, 11 तक इनको नियुक्ति के योग्य माना है और उस जो मान्यता है बोर्ड की उस पर मोहर लगाई है। लेकिन उस आदेश के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी हैं, जिससे मजबूर होकर ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहाँ धूप में बैठने को मजबूर है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में भी सरकार नियुक्तियां नहीं दे रही है। बिल्कुल, ये अवहेलना है, कोर्ट की न्यायपालिका की अवहेलना। सरकार के जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संबंध में तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही किया है। अच्छा, ये शुरू कब से हुआ आपका? 2011 से। 2011 से पहले की महिलाएं जो थी, जो इससे बोर्ड से थी, उनको नियुक्ति देनी चाहिए थी, ऐसा सरकार का आदेश था। बिल्कुल, अदर डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार है, दे भी रहा है, लेकिन केवल मेडिकल डिपार्टमेंट को ही इस भर्ती से या इस कहें कि इस योग्यता से एलर्जी है शायद उनको, और ये एलर्जी शायद इसलिए है कि हम इस पोस्ट के लिए केवल मात्र महिलाएं हैं। तो सरकार एक तरफ कहती है कि महिलाओं की वो आवाज़ को उठा रही हैं, दूसरी तरफ इन महिलाएं इतनी धूप के अंदर, भरी धूप में आप बैठ रही हैं। बल्कि ये संघर्ष आज से नहीं शुरू हुआ है, पिछले कई सालों से चलता हुआ है। इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है। बिल्कुल नहीं सुनती है। कहते हैं कि वनवास राम जी ने 14 साल तक किया, लेकिन हम तो महिलाएं सोचते हैं कि 1 साल की छूट मिल जाए, क्योंकि हमें भी 13 साल हो चुके हैं। अच्छा, 13 साल हो चुके हैं। 13 सालों से संघर्ष जारी है। तमाम महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है ज्वाइनिंग के लिए, सरकार ने इस बात को माना भी है, लेकिन न्यायालय के फैसले के बावजूद भी सरकार ज्वाइनिंग नहीं देना चाह रही है। इसके उपरांत
भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार रही, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके बाद में कांग्रेस की सरकार भी राजस्थान के अंदर आई, लेकिन इन महिलाओं की बात को अभी तक नहीं सुना। कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मामले के अंदर। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? सीकर जिले से। सीकर जिले से आए हो। आप कहाँ से हो? सीकर से। तो आप सीकर अलग अलग जगहों से सभी आए हैं। हाँ हाँ आपकी क्या मांग है इसी मामले को लेकर? हाँ, इसी मामले को लेके हमारे को ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार को क्या कहना चाहती हैं आप? हमारा ना चाहिए, हमें ज्वाइनिंग दे जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले आप। हाँ, कोर्ट के आदेश की पालना की जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। तो आप इतने यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में सभी एकत्रित हुए हैं, तो फिर सरकार के पास में कोई 4 लोग आप में से गए हैं आपकी बात रखने के लिए, या फिर आप यहीं बैठे हैं? गए हैं। गए हैं। तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आया? अभी तक नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। हाँ, तो फिर अगर अभी भी आपकी मांग को नहीं सुनेंगे तो आप क्या करेंगे? आपके पास में क्या दूसरा? हम और कोई कार्रवाई करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा वो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो बिल्कुल सबकी हमें न्याय नहीं देगी तो हम यहाँ पर धरना लगा के बैठेंगे, जब हमें न्याय मिलेगा तभी यहाँ से हिलेंगे। अब नहीं जाओगे? अब नहीं अच्छा, जाएंगे। यहाँ की परमिशन आपको दी है यहाँ पर बैठने की? अभी शाम को बात हुई है IPS से, उन्होंने बोला शाम को बताऊंगा 6 बजे। अभी तक परमिशन नहीं मिली है, तो आप अभी तक ऐसे? माहौल है, 2 बजे बाद में आचार संहिता शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने बोला शाम तक बताएंगे आपको। तो बिल्कुल आचार संहिता लगने की बातचीत भी कही जा रही है। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर आने वाले समय में 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग की आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद में तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले कई सालों से ये संघर्ष यहाँ पर बैठ के महिलाएं कर रही हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना चाह रही है, लेकिन सरकार इनकी बात को अभी तक मानने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो क्या वोट की चोट देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आने वाले समय में 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाला है। पक्का यही ठान रखी है अब की बार तो। सरकार एक तरफ तो ये बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक तरफ सरकार इन बेटियों के साथ 13 साल से अन्याय कर रही है, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी अन्याय हो रहा है। तो सरकार इस फैसले को मानने के लिए अगर तैयार नहीं होगी तो हम आर पार की लड़ाई लड़के यहाँ से जाएंगे, और सरकार बाद में आगे की कार्रवाई को सोचे कि कितना बड़ा नुकसान होगा। एक गाँव से एक लड़की है तो एक लड़की के पीछे 1000 परिवार है, तो वो सरकार अपना सोच ले। सीधी चेतावनी सरकार को दी गई है। उपचुनाव को लेकर वोट की चोट देने के लिए महिलाएं तैयार हैं। भगवान श्री राम का भी वनवास 14 साल में समाप्त हो गया। इनको तकरीबन 13 साल हो गए हैं ये संघर्ष की लड़ाई करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी बात को ना तो सुना है, ना ही कान पर कोई जू रेंगी है। देखना ये होगा इनका संघर्ष कब तक चलेगा। लगभग हर जिले से यहाँ एक महिलाएं आई हुई हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाह रही है। ना सरकार का नुमाइंदा कोई इनसे मिलने तक अभी तक आया है। अगर मिलता है तो केवल हर बार की तरह आश्वासन के बदौलत जो महिलाएं अपने घर परिवार सबको छोड़कर अपने बच्चों को यहाँ लेकर पहुँची हैं, तो वो चाहती हैं कि उनको न्याय मिले और जो उनकी योग्यता के हिसाब से जो आश्वासन जो सरकार देती है उसके हिसाब से उनको ज्वाइनिंग भी मिले। तो ये लंबा अरसे से ये प्रयास इनका चलता आ रहा है। सरकार इनकी बात को कब सुनेगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।